साइंस की इतनी तरक्की के बाद भी दुनिया में मिस्ट्रीज और मिस्टीरियस जगह की कोई कमी नहीं है और ऐसे ही मिस्टीरियस जगह में से एक है बरमूडा ट्रायंगल और इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, जहां पर जाते ही जहाज और प्लेन्स गायब हो जाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि इसे बरमूडा ट्रायंगल ही क्यों कहा जाता है। इट्स सिंपल, क्योंकि इसे एक मैथ टीचर ने डिस्कवर किया था, राइट? ऑफ कोर्स नॉट। दरअसल बरमूडा ट्रायंगल मियामी, बरमूडा और पोर्टोरिको को मिलाकर एक ट्रायंगल के शेप में बनता है, जो कि अटलांटिक ओशियन में 5 लाख स्क्वायर माइल्स की एरिया को कवर करता है। अगर कंपेयर किया जाए तो ये ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों से भी भरा है। अब सवाल ये है कि इस जगह से प्लेन और जहाज अचानक गायब कैसे हो जाते हैं, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल एक समुद्री लुटेरे का अड्डा है और वो वहाँ से गुजरने वाले सारे शिप्स और प्लेन को अपने कब्जे में ले लेता है। क्या ये सच है? ऑफ कोर्स नॉट। दरअसल साइंटिस्ट के बहुत सालों के रिसर्च के बाद अब लगता है कि बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री जानने से पहले ये जान लो कि इसे कब, किसने और कैसे खोजा था। ये बात है साल 1492 की, जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपने जहाज से जा रहे थे। तब उन्हें इस जगह पर बहुत सारे अजीब लाइट्स दिखाई दी थी। उन्हें बिना कोई हवा के लहर उठते हुए दिखाई दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि उस जगह पर उनका कंपास काम नहीं कर रहा था। अब बात कर लेते हैं कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल को इतना मिस्टीरियस क्यों माना जाता है। दरअसल इस ट्रायंगल के एरिया में आते ही मैग्नेटिक कंपास, जो कि डायरेक्शन दिखाता है, वो काम करना बंद कर देता है। शिप्स और प्लेन का मेन कंट्रोल से कांटेक्ट टूट जाता है और वो रेडार से भी गायब हो जाते हैं। इस जगह से गायब हुए जहाज और प्लेन की संख्या हजारों में है और सबसे मिस्टीरियस बात तो यह है कि उन प्लेन्स और शिप की मलबा भी नहीं मिलती और जिनके मिलते हैं वो बरमूडा ट्रायंगल से बहुत दूर मिलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो बड़ी से बड़ी शिप्स और प्लेन को निगल जाती है? क्या यहाँ पर बड़े बड़े सी मॉन्स्टर या फिर एलियन या फिर ताकतवर वोर्टेक्स है? यह बात शुरू हुई थी 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉरपेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट, जिसमें 14 लोग थे, वो अपने डेली रूटीन प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस के दौरान जब वो 5 टॉरपेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट बरमूडा ट्रायंगल की एरिया में आए, तब उनका संपर्क मेन कंट्रोल से टूट गया था और वो एयरक्राफ्ट रेडार से भी गायब हो चुके थे। उन 5 एयरक्राफ्ट के साथ साथ वो 14 लोगों का भी कुछ अता पता नहीं चला। इसके बाद यूएस नेवी ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिससे कि वो गायब हुए लोगों को ढूंढ सके। लेकिन यूएस नेवी को शॉक तब लगा जब रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भी बरमूडा ट्रायंगल की एरिया में आते ही गायब हो गए। इस घटना के बाद दुनिया भर में बरमूडा ट्रायंगल का डर सा छा गया था। ऐसे ही 1 अक्टूबर 2015 को एल्फारो नाम का एक कार्गो शिप अचानक रेडार से गायब हो गया था, जो कि फ्लोरिडा से पोर्टोरिको जा रहा था। हालांकि पूरे 1 महीने के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एल्फारो समुद्र सतह से 15,000 फीट नीचे पाई गई। इसी तरह 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइन का एक प्लेन फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करने वाला था, जिसके लिए उन्हें बरमूडा ट्रायंगल के एरिया से गुजरना था। लेकिन जैसे ही वो प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में इंटर हुआ, उस प्लेन के पायलट ने मेन कंट्रोल को ये रिपोर्ट किया कि वो अपना कंट्रोल खो रहे हैं और इसलिए पायलट ने प्लेन का रुख मोड़ा और हवाना की जगह डलिस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। पायलट के इस फैसले से 440 पैसेंजर की जान बच गई। बरमूडा ट्रायंगल से रिलेटेड इसी तरह के हजारों इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए हैं और इन्हीं इंसिडेंट के साथ साइंटिस्ट इस बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री जानने में जुट जाते हैं और इतनी रिसर्च के बाद अब लगता है कि ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूडा ट्रायंगल की रिसर्च की और उन्हें ये पता चला कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बनते हैं जो कि हेक्सागोनल शेप के थे और इनका साइज करीब 88 किलोमीटर जितना बड़ा था। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये एक अजीब किस्म के क्लाउड है और जब ये क्लाउड्स बनते हैं तब इन क्लाउड्स के नीचे बहुत तेज हवा के झोंके चलते हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति आवर तक होती है। इतनी तेज तूफान की वजह से इस एरिया में ना ही कोई शिप और ना ही किसी प्लेन कंट्रोल में रहते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं का ये कारण भी हो सकता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर एलियन एग्जिस्ट करते हैं और वो लोगों का अपहरण करते हैं। इसी तरह कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये एक पोर्टल है जो कि आपको दूसरी दुनिया, दूसरी डायमेंशन या फिर पैरेलल यूनिवर्स में भेज देती है। आप इनमें से कौन सी थ्योरी पर बिलीव करते हो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ऑन कर देना। मिलता हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।